हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, टाइम बहुत लिमिटेड है। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेगा कम टाइम में एक प्रॉपर मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल, बुलेट पॉइंट्स में वही जो सब एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, फॉरेन ट्रेड। इसमें जो भी बुलेट पॉइंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट डेटा है, वही मैं आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले ट्रेड्स क्या होता है सबको पता है, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी हम इसे कह सकते हैं। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू आर मोर कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड है तो इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच। ठीक है, हमने यूएसए को कुछ एक्सपोर्ट किया या यूएसए से हमने इंपोर्ट किया, तो यही हो गया फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड में हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पता होना ज़रूरी है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है दोस्तों, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे ही क्वेश्चन बने, बेसिक सी डेफिनेशन का। ठीक है, भरोसा नहीं है, इसलिए बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है? व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक कंट्री एंड सोल्ड एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्री। जब हमारे इंडिया में कोई चीज़ हम बनाएंगे, उसको जब हम बेचेंगे किसी दूसरी कंट्री को, तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। जब हम किसी दूर वाली, बाहर वाली कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ हमें, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट हो, हमारे यहाँ पे ना हो, हमें कहीं दूर से लानी पड़े, उस चीज़ को हम कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। वो क्या है कि नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया। अब फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो पूछे जा सकते हैं और जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनल जीडीपी अगर इंडिया की पूछी जाए तो डॉलर्स में याद रखना 3.94 ट्रिलियन है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी पीपी के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक 136 इन नॉमिनल जीडीपी एंड 125 इन पीपीपी। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो 136 इंडिया का रैंक है नॉमिनल जीडीपी में, और 120 इन पीपीपी। पीपीपी की फुल फॉर्म भी याद रखना है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, सबसे पहला, सबसे बड़ा पार्टनर कौन है इंडिया का, जिससे मतलब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो है चाइना, यूएस, यूएई। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता, पहले जो था वो यूएसए से ज़्यादा हम करते थे, लेकिन अब जो है रिसेंट डेटा में ये कहता है कि चाइना से जो है इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, पहली प्रेफरेंस हम चाइना देंगे, फिर यूएस, फिर यूएई। टॉप एक्सपोर्ट 2023-24 के मुताबिक हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं चीज़ें, यानी कहाँ, किस कंट्री को हम बेचते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूएस को, फिर यूएई, फिर नेदरलैंड। ये आपको सीक्वेंस से याद रखना है, सबसे ज़्यादा यूएसए को, फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, फिर नेदरलैंड को। और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा हम चीज़ें जो खरीदते हैं वो चाइना से खरीदते हैं, फिर रशिया से, फिर यूएई। ये लेटेस्ट है, ये आपको याद रखना है, किसके साथ ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, किसके साथ ज़्यादा, किससे इंपोर्ट करते हैं, किसको एक्सपोर्ट करते हैं। याद रखना, बेसिक फैक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टॉप फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो सिंगापुर, सिंगापुर जो है, सिंगापुर का नाम याद रखना। ये सब मतलब टॉप फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे बड़ा कौन है, सिंगापुर। ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। ठीक है, हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा यूएसए को, लेकिन क्या चीज़ें करते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी। याद रखना दोस्तों, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ही एग्जिम पॉलिसी भी कहा जाता है। ये ऐसी पॉलिसी है डील विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड गुड्स। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो डील करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, तो पता होना ज़रूरी है। ये बुलेट पॉइंट है इन शॉर्ट, जो हमें रिवीजन के टाइम पे अभी करना है। इन डिटेल डेप्थ में जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉलिसी है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, पूछा जा सकता है बेसिक सा क्वेश्चन कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बुलेट पॉइंट्स आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेट
कौन करता है भाई? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952 पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952। एग्जिम पॉलिसी जो है दोस्तों ये पहले भी स्टार्ट हुई थी 1992 से 97 से 2002 तक, 5 साल में के लिए होती थी ये पहले थी, लेकिन पहले स्टार्ट हुई थी। लेकिन एक एग्जिम पॉलिसी जो है 2023 की ये नई आई है दोस्तों, इसके बारे में हमने याद रखना है क्योंकि ये हमारा करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 की है वो क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुई, ये करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये 2023 में ही बनी है रिसेंट, तो इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। इंट्रोड्यूस ऑन 1 अप्रैल 2023। इंट्रोड्यूस कब होगी दोस्तों? 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल रीच टू 2 ट्रिलियन बाई 2030। कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए हमारी गुड्स एंड सर्विस का? 2030 तक 2 ट्रिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे फैक्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। 2 ट्रिलियन और कब तक? 2030 तक, ठीक है दोस्तों। मोर देन 70% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस फ्राम 2015-16 से लेके 22-23 तक। 2015-16 से लेके 2023 तक कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में? 70% जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, आपको ये भी याद रखना है। नो सनसेट नो एंड ईयर, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 में आई है तो ये किसी फिक्स या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं है कि 2023 में आई है तो 2040 तक रहेगी। नो, इसका कोई भी सनसेट नहीं है, कोई भी एंड ईयर नहीं है, ठीक है दोस्तों। डेयरी सेक्टर को इसमें एग्जेम्प्ट किया गया था, किसके लिए? फॉर मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम से रिलेटेड एब्रीविएशन। कांस्टेबल के एग्जाम में हो सकता है एब्रीविएशन या आपके एग्जाम में आए, तो हमें देखना है पहले, सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाई एनी कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो है जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी चीज़ों को हम यहाँ पे बनाते हैं, पैदा करते हैं दोस्तों, उनकी मॉनिटरी वैल्यू को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। बेसिक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एब्रीविएशन इनको याद रखना है, जैसे जीडीपी क्या होता है? एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, इसी को हम जीडीपी कहते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और एनडीपी कैसे हम निकालते हैं दोस्तों? जीडीपी में से जब हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, हमारी निकल के आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी को कैसे लिया जाता है दोस्तों? जीएनपी में हमारा आता है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, ठीक है। जीडीपी भी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी, जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन के आएगा, यानी जीएनपी हमारा सामने आएगा, ठीक है। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस ये क्या होता है? नेट, ठीक है। इसमें हम जीएनपी में से हम डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज की उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी दमदार कंटेंट के लिए एंड पे आपको 5-10 मिनट की वीडियो में हर टॉपिक के बारे में ऐसे ही 20-20 बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेगुलरली यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पे दोस्तों, आप कंप्यूटर का भी देख सकते हैं, जीएस का भी देख सकते हैं। स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना प्यार दे दें दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को लाइक करके ही जाना दोस्तों। थैंक यू।